हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम 6 to 7 ईयर गर्ल के लिए इस फ्रॉक की फुल कटिंग स्टिचिंग सीखेंगे। आपको मेरा वीडियो पसंद आए प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद घंटी के आइकन पर क्लिक ज़रूर करें, इससे मेरी आने वाली न्यू वीडियो आप तुरंत देख पाएंगे। तो चलिए अब इसे बनाना सीख लेते हैं। पहली कटिंग लाइनिंग पर करेंगे। लाइनिंग के लिए मैंने टाफ्टा फैब्रिक लिया है 1.25 मीटर। चोली में फ्रंट पार्ट पहले बनाएंगे, उसके लिए सिंगल लेयर ली है लाइनिंग की। इसे सेंटर से फोल्ड करें। मेरे मेजरमेंट में बेबी की चोली की लेंथ है 11 इंच, जिसमें 1 इंच मार्जिन सीम अलाउंस के लिए ऐड करेंगे, तो टोटल लेंथ ली है 12 इंच। और बेबी का फुल शोल्डर है 11 इंच, जिसका हाफ हुआ 5.5 इंच। तो आर्म होल के लिए शोल्डर का हाफ लेंगे 5.5 इंच और शोल्डर का हाफ 5.5 इंच पे यहाँ पर भी निशान लगाएंगे। नेक की विड्थ लेंगे 2.5 इंच और डेप्थ के लिए 3 इंच पे निशान लगाएंगे। फिर इसमें राउंड शेप दें। चेस्ट का फुल साइज था 25 इंच, जिसका 1/4 हुआ 6.5 इंच। हाफ इंच मार्जिन सीम अलाउंस के लिए ऐड करेंगे, तो सेंटर से 7 इंच लेंगे। यहाँ पे आर्म होल का शेप दें। अगर आप साइड से एक्स्ट्रा मार्जिन ऐड करना चाहते हैं, जिससे आप बाद में फ्रॉक लूज भी कर सकें, तो आप एक्स्ट्रा मार्जिन ऐड कर सकते हैं। सेम निशान पे कटिंग करें। मैं भी इसमें साइड से हाफ इंच एक्स्ट्रा मार्जिन ऐड कर दूंगी, जिससे अगर बाद में हम लूज करना चाहें तो लूज कर सके। बैक पार्ट के लिए भी कपड़े की सिंगल लेयर लें और सेंटर से फोल्ड करें। खुला वाला हिस्सा अपनी तरफ रखें। साइड से हाफ इंच मार्जिन सीम अलाउंस के लिए ऐड कर दें, क्योंकि यहाँ पर हम जिप अटैच करेंगे। इस निशान से फ्रंट पार्ट को प्लेस करें। अब साइड से बिल्कुल बराबर कटिंग कर दें। अब मेन फैब्रिक को नीचे सीधा रखें और इसके ऊपर लाइनिंग को रखें। आर्म होल पर और नेक लाइन पर 2 पॉइंट का मार्जिन लेके इसी शेप में सिलाई लगाएं। सिलाई लगाने के बाद इसे सीधा कर दिया और साइड से सिलाई लगा के अटैच कर दिया। सेम ऐसे ही बैक पार्ट के दोनों पीस भी तैयार करेंगे। अब इसके ऊपर बैक पार्ट को उल्टा रखें और शोल्डर अटैच करें और साइड से फिटिंग की भी सिलाई लगा दें। अब कंसील्ड जिप लेंगे। जिप को ओपन करें। ओपन करके जिप साइड से बिल्कुल बराबर मिला के रखें। साइड से बिल्कुल बराबर मिलाएंगे और जिप के बिल्कुल साइड में सिलाई लगाते हुए जिप को स्ट्रेट अटैच कर दें। इधर से सिलाई लगा के देखिए अटैच कर दी है जिप। अब यहाँ से ऐसे बराबर मिलाएं। साइड से बिल्कुल बराबर मिलाना है। इधर से भी अटैच करके इसे पीछे की तरफ कर दें। लेंथ के अकॉर्डिंग कितना कपड़ा ले उसके लिए हम यहाँ पर समझेंगे। मेरे मेजरमेंट में फ्रंट से फ्रॉक की फुल लेंथ रहेगी 25 इंच, जिसमें हमने 11 इंच चोली की लेंथ कट की थी, तो 11 इंच माइनस कर देंगे, बचा 14 इंच। और बैक से फुल लेंथ रहेगी 35 इंच, जिसमें से भी 11 इंच चोली की लेंथ माइनस करेंगे, तो बचा 24 इंच। और वेस्ट का फुल साइज है 25 इंच, जिसको 4 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि कपड़े को हम 4 फोल्ड में कट करते हैं, तो आया 6.5 इंच। इसमें हम 2.5 इंच माइनस कर देंगे, क्योंकि जब कपड़े को सर्कल में कट करते हैं तो सर्कल की लेंथ बढ़ जाती है और वेस्ट का 1/4 हमें 6.5 इंच चाहिए, जो कि अभी हमने निकाला, तो 2.5 इंच माइनस करेंगे, आया 4 इंच। ये हम कटिंग करते समय देखेंगे कि किस तरह से सर्कल की लेंथ बढ़ जाती है। लेकिन अब हम 4 इंच की लेंथ पे सर्कल की कटिंग करेंगे।
अब इसी कैलकुलेशन की बेस पे फैब्रिक लेंगे। तो बैक की लेंथ ली हमने 24 इंच, उसमें हम 14 इंच फ्रंट की लेंथ ऐड करेंगे और वेस्ट की लेंथ हमने निकाली 4 इंच। 4 को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि कपड़े को हम सेंटर से फोल्ड करेंगे और इसकी मैंने हाफ लेंथ ली है 4 इंच। जब इसका डबल लेंगे हो जाएगा 8 इंच। इन सबको ऐड कर देंगे तो आएगा 46 इंच। अब हमें 46 इंच लेंथ में और 46 इंच विड्थ में स्क्वायर कपड़ा लेना है। अब पेपर मैंने स्क्वायर शेप में लिया है। इसकी लेंथ और विड्थ 46 इंच है जो कि अभी हमने निकाली थी, और पहले कटिंग हम लाइनिंग की कर रहे हैं। जैसी कटिंग हम पेपर पर करेंगे सेम वैसी ही फैब्रिक पे भी होगी। पेपर को सेंटर से फोल्ड करें, बराबर सेट करें, फिर इसे यहाँ से सेंटर से फोल्ड करके स्क्वायर शेप में रखें, फिर बराबर से सेट करें और इसकी यहाँ से लेंथ आ रही है 23 इंच। पेपर की फोल्डेड साइड से 23 इंच की लेंथ पे सर्कुलर में निशान लगाएं। अब इसी निशान पे कटिंग करेंगे। अब यहाँ से ओपन करें। अब फ्रंट की लेंथ का निशान लगाएंगे। तो फ्रंट की लेंथ निकाली हमने 14 इंच और हाफ सर्कल की लेंथ है 4 इंच। दोनों को ऐड करेंगे होगा 18 इंच। तो यहाँ से 18 इंच पर निशान लगाएंगे। अब इस निशान से पेपर को सेंटर से फोल्ड करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, इसी निशान से फोल्ड कर दिया बराबर। अब इसे यहाँ से सेंटर से फोल्ड करें। इसमें हमने हाई लो का डिजाइन बना लिया। अब यहाँ पे वेस्ट की मार्किंग करेंगे। तो इस कॉर्नर पे 1/4 सर्कल 4 इंच की लेंथ में बनाएंगे। अब इस निशान पे कटिंग करें। बिल्कुल पेपर की तरह कपड़े पर कटिंग कर दी है। लाइनिंग को नीचे से फोल्ड करें और इसी के बराबर कैन को भी कट करें। कैन की लेंथ मैंने लाइनिंग से 1 इंच छोटी रखी है और कैन 1 मीटर ली है। नेट लिया है मैंने 5 मीटर और 5 मीटर नेट को पूरा फोल्ड करके रखा है। यहाँ से देखिए इसकी कितनी सारी तह बनी हुई है। अब इसे यहाँ सेंटर से फोल्ड करेंगे। बराबर से सेट कर दिया है नेट को और देखिए जिस तरफ से नेट का पूरा फोल्डेड साइड है इस तरफ से मार्किंग करेंगे। यहाँ से इसकी टोटल लेंथ आ रही है 25 इंच। तो इस कॉर्नर से 25 इंच की लेंथ में 1/4 सर्कल बनाएंगे। अब इसी निशान पे कटिंग करें। अब यहाँ से इसको खोलें। अब इसे यहाँ सेंटर से भी ओपन करेंगे। और देखिए इस तरह से इसकी 4 लेयर बनेंगी। 1, 2, 3 और 4। अब हम इस पे लेंथ की मार्किंग करेंगे। तो बैक से फुल लेंथ है फ्रॉक की 35 इंच, जिसमें 11 इंच चोली की लेंथ माइनस करेंगे तो बचा 24 इंच। हाफ इंच मार्जिन सीम अलाउंस के लिए ऐड करेंगे। तो बैक से फ्रॉक की लेंथ रखेंगे 24.5 इंच। यहाँ से 24.5 इंच की लेंथ पर निशान लगाएंगे। ये निशान हमने बैक की लेंथ का लगाया। अब फ्रंट की लेंथ का लगाएंगे। तो फ्रंट से फ्रॉक की फुल लेंथ रखेंगे 24 इंच, जिसमें 11 इंच चोली की लेंथ माइनस करेंगे तो बचा 13 इंच। हाफ इंच मार्जिन सीम अलाउंस के लिए ऐड करेंगे। तो यहाँ से लेंथ लेंगे 13.5 इंच। नीचे से 13.5 इंच पे निशान लगाएंगे। अब यहाँ से यहाँ तक इसका लेंथ मेजर करेंगे। तो ये लगभग आ रही है 11.25 इंच। इसका सेंटर लेंगे। ये आ रहा है 5.5 इंच से 1 पॉइंट ज्यादा। तो इस निशान से हम लगभग 5.5 इंच पे ही निशान लगा लेंगे।
अब यहाँ से हम कपड़े को फोल्ड करेंगे। बराबर से सेट कर दें। फिर अब इसे यहाँ सेंटर से फोल्ड करेंगे। सेंटर से 11 इंच लेंथ एक्स्ट्रा थी, जिसका हाफ हुआ 5.5 इंच। तो इस कॉर्नर से 5.5 इंच की लेंथ पे 1/4 सर्कल बनाएंगे। सेम निशान पे कटिंग करें। वेस्ट की 1/4 लेंथ है 6.5 इंच, तो यहाँ से हमें सर्कल 1/4 6.5 इंच की लेंथ में चाहिए। इसकी लेंथ आ रही है 9.5 इंच, ये एक्स्ट्रा लेंथ में है, तो यहाँ पे हम प्लेट्स बनाएंगे। राउंड में 2 बड़ी स्ट्रेट सिलाई लगाएंगे। फिर दोनों सिलाई में से सिंगल धागे को एक साथ खींचें। पूरे में गैदर बना दी है और इसकी लेंथ 12.5 इंच तैयार रखी है, क्योंकि वेस्ट का साइज है 25 इंच, जिसका हाफ हुआ 12.5 इंच। मेन फैब्रिक टोटल लिया था मैंने 1.25 मीटर, जिसमें साइड से चोली के पार्ट भी कट कर दिए। अब ये हमारे पास स्क्वायर शेप में मेन फैब्रिक है। इसकी लेंथ भी 50 इंच है और विड्थ भी 50 इंच है। इसको भी स्क्वायर शेप में फोल्ड करके रखें, जैसे मैंने आपको पेपर पर कटिंग लाइनिंग की बताई थी। इसको भी स्क्वायर शेप में रखा है 4 फोल्ड करके। और यहाँ से लेंथ है इसकी 25 इंच। 25 इंच की लेंथ में 1/4 सर्कल बनाएं। सेम निशान पे कट करें। अब इसे सेंटर से ओपन करें और इसे भी सेम वैसे ही हाफ फोल्ड करके रखा है जैसे नेट को रखा था। नीचे से इसकी टोटल लेंथ है 31.25 इंच और ऊपर वाली लेयर की टोटल लेंथ है 20 इंच। इसे भी सेंटर से फोल्ड करें। बैक लेंथ है 24 इंच, तो 24 इंच पे निशान लगाया और फ्रंट लेंथ है 13 इंच, तो 13 इंच पे निशान लगाया। ऊपर से ये लगभग 7.25 इंच लेंथ एक्स्ट्रा है, तो 7.25 इंच पे 1/4 सर्कल बनाएंगे। इसे कट कर दें। सेंटर पे कट लगा दें। फिर फ्रेंड्स हम इसमें बॉक्स प्लेट का पैटर्न देंगे। इसमें फुल बॉक्स प्लेट बनी हुई है, लेकिन इसे हम फुल बॉक्स प्लेट में नहीं बना रहे हैं, सिर्फ इसका डिजाइन दे रहे हैं बॉक्स प्लेट का। ऑलरेडी ये फ्रॉक हमारी काफी हैवी हो जाएगी और आप इस तरह से डिजाइन देके कम कपड़े में ये सेम डिजाइन तैयार कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर सिर्फ बॉक्स प्लेट का डिजाइन दिया है। जहाँ पे देखिए हमारा निशान लगा होगा, वहाँ पे आप पहले इस तरह से कट लगा लें और सेम इसी के सामने एक कट लगा दें, जिससे हमें सेंटर मिल जाएगा। फिर सेंटर से प्लेट बना देंगे चारों तरफ। इसके मैंने सामने बनाई है, फिर इन दोनों के सेंटर पे आमने सामने बना दी है। 4 बॉक्स प्लेट बना दी है और इस सर्कल की टोटल लेंथ 25 इंच रखी है, क्योंकि हमारी वेस्ट का साइज है 25 इंच। फिर नीचे से फैब्रिक फोल्ड कर देंगे। अब चारों लेयर को आपस में अटैच करेंगे। तो नीचे मैंने लाइनिंग को रखा है और उसके ऊपर कैन को और सेंटर से अटैच किया है। अब इसके ऊपर नेट को रखें। अब इसके ऊपर मेन लेयर रखें। पूरे घेरे को एक साथ अटैच कर दिया है। अब इसे चोली के साथ अटैच कर देंगे और इसका सेंटर इस वाली प्लेट के बिल्कुल सेंटर पे रखें, ऐसे, और मिलाते हुए 1/2 इंच का मार्जिन लेके राउंड में अटैच कर दे। अब मैंने यहाँ पर कुछ गोल्डन पैच लिए हैं, जिन्हें हम ऐसे रखते हुए वेस्ट से एक साइड पर शोल्डर तक अटैच कर देंगे।
फ्रॉक का डिज़ाइन पूरा कंप्लीट हो गया है। आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज़।